हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। तो आज जो हम वीडियो डिस्कस करेंगे क्लास 12 की जो सेकंड बुक है पॉलिटिकल साइंस यानी कि इंडियन पॉलिटिकल साइंस सिंस इंडिपेंडेंस, यानी कि जो हमारा दूसरी बुक है क्लास 12 की स्वतंत्र भारत यानी कि आजादी के बाद, यानी कि जो हमारी सेकंड बुक है स्वतंत्र भारत की राजनीति, उसका हम हर चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि होगा हमारा कौन सा, पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। यानी कि जब हमारा देश आजाद हुआ था उस टाइम पे आपको याद होगा कि हमने फर्स्ट चैप्टर और सेकंड लेक्चर, जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर था, उसमें हमने वो दो प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस किया था जो हमारे कंट्री के सामने उस टाइम पे फ्रंट पे थी। आज की वीडियो यानी कि जो हमारा तीसरा चैप्टर है उसमें हम तीसरे प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि था हमारा डेवलपमेंट। जो दो और मेजर प्रॉब्लम थी जो हमने फर्स्ट सेकंड और सेकंड चैप्टर में डिस्कस किया था, कि जैसे कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो किस तरीके से एक डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करना, पहली प्रॉब्लम्स थी। फिर दूसरी प्रॉब्लम्स की अगर हम बात करें तो किस तरीके से हम एक, यानी कि जब हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947, तो उस टाइम पे हमारे देश के सामने जो तीन फ्रंट प्रॉब्लम थे वो क्या थे। एक तो उस टाइम पे जो हमारी कंट्री के 565 प्रिंसली स्टेट थे, उन सबको यूनाइट करके एक कंट्री का यानी कि एक अखंड भारत का निर्माण करना, ये हमारी पहली प्रॉब्लम थी। दूसरी प्रॉब्लम की बात करें तो क्या थी, डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना। और तीसरा प्रॉब्लम था हमारे पास डेवलपमेंट। जब हमने अपने ये दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया तो उसके बाद जो तीसरा प्रॉब्लम था हमारे फ्रंट देश के सामने, वो क्या था, एक डेवलपमेंट का, यानी कि किस तरीके से हमारे देश का विकास किया जाना चाहिए। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो हमारा चैप्टर थर्ड है उसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो इंडिया की जो इकोनॉमिक्स थी इंडिपेंडेंस के टाइम पे कैसी थी। उस टाइम पे हमारे सामने जो दो मॉडल्स थे, एक था हमारा कैपिटलिज्म का मॉडल और दूसरा था हमारा सोशलिज्म का मॉडल। इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर 5 ईयर प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे। जो पहला 5 ईयर प्लान था 1951 से लेकर 1956 तक, और सेकेंड 5 ईयर प्लान जो कि 1956 से 1961 तक था। यानी कि हर एक 5 साल में क्या था, एक 5 ईयर प्लान हमारा बनता था। ये हमने इंस्पायर होकर लिया था किससे, रसिया से। तो रसिया से हमने इंस्पायर होकर के 5 ईयर प्लान रखा था। फिर हम बात करेंगे क्या क्या प्रॉब्लम्स थे हमारे एग्रीकल्चर के फील्ड में, जो प्रॉब्लम्स थे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लैंड रिफॉर्म्स जो लाए गए थे एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग में, या जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म थे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फूड क्राइसिस जो थे हमारे देश के अंदर उसके बारे में, जिसमें हम ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या था, क्या पॉजिटिव इंपैक्ट पड़े, इसके नेगेटिव इफेक्ट क्या थे, फिर मेन प्रॉब्लम्स क्या थी डेवलपमेंट के अंदर, प्लानिंग कमीशन। फिर ऐसे कौन से कारण थे जिसको प्लानिंग कमीशन हटा करके हमने किसको लाया था, नीति आयोग को लाया। और नीति आयोग के स्ट्रक्चर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये सारे पॉइंट्स हम चैप्टर 3 में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा होगा लेक्चर बाय लेक्चर। जैसे कि अगर हम बात करें इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जैसे हम फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सेकेंड लेक्चर में हम 5 ईयर प्लान, सेकेंड 5 ईयर प्लान, प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर, लैंड रिफॉर्म, एग्रीकल्चर रिफॉर्म, फूड क्राइसिस, इसको हम सेकेंड लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थर्ड लेक्चर में हम ग्रीन रिवॉल्यूशन और नीति आयोग और उसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यानी कि टोटल हम 3 लेक्चर में अपने इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले अपना आज का डिस्कशन, यानी कि लेक्चर 1। लेक्चर 1 में हम क्या डिस्कस करेंगे, यानी कि आजादी के समय पे भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब देखिए, जब हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, इस दिन हमें क्या मिली थी, आजादी मिली थी। तो इस टाइम पे अगर हम आजादी की बात करें तो उस टाइम पे हमारी कंट्री की जो कुछ इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स थी वो क्या क्या थी, कि पहला जो हमारा डिपेंडेंसी था, यानी कि एग्रीकल्चर की जो डिपेंडेंसी थी, जो निर्भरता थी, वो किस पे था, हमारा वर्षा। यानी कि उस टाइम पे हमारी कंट्री की जो इकोनॉमिक्स थी 1947 के टाइम की बात करें तो किस पे थी, एग्रीकल्चर पे थी। तो आप इसमें पहला पॉइंट लिख लीजिए, डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर हिंदी में भी अगर आप लिखना चाहें तो इसको आप हिंदी में लिख सकते हैं, कृषि पर निर्भरता। तो अपना डिस्कशन हम हिंदी इंग्लिश दोनों में लेकर के चलेंगे। अब ये देखिए, जब हमारा देश आजाद हुआ था
उस टाइम पे क्या थी, हमारी कंट्री की जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन थे, यानी कि अबाउट 60% अगर हम पॉपुलेशन की बात करते हैं, यानी कि 60% से भी ज्यादा लोग किस पे डिपेंडेंसी थे, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंसी थे। यानी कि आप 60% मैंने कम कह दिया, 80% से भी ज्यादा लोग किस पे डिपेंडेंसी थे, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंसी थे। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो हमारे देश की जो इकोनॉमिक्स थी वो किस पे डिपेंड करती थी, हमारे देश के एग्रीकल्चर पे, यानी कि कृषि पे डिपेंड करती थी। उस टाइम पे अगर हम बात करें, जो हमारी इंडस्ट्रीज ग्रोथ थी वो काफी ज्यादा क्या थी, पुअर थी, पुअर ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री यानी कि उस टाइम पे जो भी हमारे उद्योग थे, उद्योग यानी कि जो भी उद्योग का जो ग्रोथ था वो क्या था, पूरी तरीके से कम था, यानी कि बहुत ज्यादा खराब था, तो निराशाजनक था। यानी कि उद्योगों का जो ग्रोथ था वो क्या था, निराशाजनक था। यानी कि निराशाजनक विकास। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारी कंट्री में क्या था, अब देखिए ऐसे क्या कारण थे तो जिसके वजह से हमारी कंट्री पे जो यानी कि हमारी कंट्री के अंदर जो इंडस्ट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर थे, यानी कि इंडस्ट्रीज की जो ग्रोथ थी वो क्या थी, काफी ज्यादा खराब थी। तो इसका मेन कारण क्या था, जो जैसे कि इलेक्ट्रिक, यानी कि कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी, फिर रोड, फिर बात करते हैं हम मार्केट, इसका क्या होना, कमी होना, यानी कि लैक ऑफ लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, रोड एंड मार्केट। अब देखिए अगर हम इन तीनों की कंपेयर करें किसी भी प्रोडक्शंस में, अब देखिए अगर हम प्रोडक्शंस की बात करते हैं तो प्रोडक्शंस किसके द्वारा किया जाता है, इंडस्ट्रीज के द्वारा किया जाता है। यानी कि इंडस्ट्रीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसमें, प्रोडक्शंस में। और इंडस्ट्रीज उसी जगह पे आती है जहां पे जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसकी क्या हो, फुलफिल हो। यानी कि इंडस्ट्रीज के द्वारा जो भी प्रोडक्शंस किया जाएगा वो किसके लिए किया जाएगा, कंजप्शंस के लिए, यानी कि उसका क्या हो, यूज हो, या पब्लिक उसको क्या करे, कंज्यूम करे। तो इसीलिए क्या किया जाता है, प्रोडक्ट का यूज किया जाता है। अब जैसे देखिए अगर मैं अभी जो लैपटॉप से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अब जिस फैक्ट्री में भी है, जिस कंपनी में ने भी इस लैपटॉप को प्रोड्यूस किया होगा, मैन्युफैक्चर किया होगा, तो वो किस लिए किया होगा कि कोई ना कोई इसको क्या करेगा, यूज करेगा। और जब पब्लिक के द्वारा कोई भी प्रोडक्ट यूज किया जाता है तो उसे हम कंजप्शन कहते हैं। चाहे वो आप सर्विस की बात कर लीजिए या कोई फूड ग्रेन्स की बात कर लीजिए या किसी भी प्रोडक्ट की बात कर लीजिए, तो जब वो प्रोड्यूस किया जाता है इसका मेन पर्पस होता है क्या, कि हम उसको यूज करें, यानी कि कंज्यूम करें। तो किसी भी इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश करने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो होता है इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, प्रोडक्शंस में। क्यों, क्योंकि इंडस्ट्रीज के अंदर जो भी मशीन्स चलेंगी वो किसके द्वारा चलेगी, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि एनर्जी के द्वारा। तो मशीन्स को रन करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती चाहिए थी, इलेक्ट्रिसिटी की, जो कि उस टाइम पे हमारी कंट्री में इलेक्ट्रिसिटी की काफी ज्यादा कमी थी। उसके बाद अगर हम रोड की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, रोड। तो रोड क्या है, हमारा एक ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेट है, क्या है, एक ट्रांसपोर्ट यानी कि मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट का काम करता है। यानी कि किसी भी प्रोडक्ट का या किसी भी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए या इंपोर्ट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, रोड के द्वारा, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट। यानी कि मान लीजिए कोई प्रोडक्ट को जब प्रोड्यूस किया जाता है और उसको एक जगह से दूसरी जगह अगर भेजना हो या रॉ मटेरियल मंगाना हो तो वो हम किसके थ्रू मंगाएंगे, रोड के थ्रू। मान लीजिए कि अगर मान लीजिए हमारी कंट्री में जो उस टाइम पे रॉ मटेरियल्स की कमी यानी कि रोड्स की कमी थी, अगर हमें रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट थी और वो ओशियंस के थ्रू क्या होगा, हमारे शिप पोर्ट पे आता, लेकिन फैक्ट्री तक ले जाने के लिए उसको किसकी जरूरत थी, वो जाता रोड के थ्रू। तो
इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश करने के लिए रोड भी क्या करता है, एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और मार्केट जहां पे वो अपनी प्रोडक्ट वाली वस्तुओं को क्या करेगा, सेल करेगा, यानी कि जो भी इंडस्ट्रीज के द्वारा प्रोडक्ट बनाया गया है वो सेल कहां करेगा, मार्केट में। तो इसीलिए क्या है, हमारी कंट्री में जो इस टाइम पे जो मेन रिक्वायरमेंट थी इंडस्ट्रीज की, तो वो क्या थी, काफी ज्यादा उसकी कमी थी, जिसकी वजह से हमारी कंट्री की जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी वो काफी ज्यादा क्या थी, निराशाजनक थी। अगर हम अभी करंट के पॉइंट ऑफ व्यू में देखें, तो अभी जो करंट गवर्नमेंट है उनके द्वारा सबसे ज्यादा फोकस किस पे किया गया था, रोड कंस्ट्रक्शन पे। क्यों, क्योंकि उन्हें पता है कि जब तक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा नहीं होगा तब तक क्या होगा, इंडस्ट्री नहीं आएगी। और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जैसे हमारा रोडवे हो गया। अब देखिए ओशियंस के थ्रू अगर हम कहीं जो प्रोडक्ट मंगाएंगे तो वो कहां से होगा, वो बाय रोड के थ्रू ही क्या होगा, इंडस्ट्रीज के पास जाएगा, फैक्ट्रीज के पास जाएगा। तो इसीलिए सबसे ज्यादा इस बार फोकस किस पे किया गया था, रोड पे। कि जैसे ही हमारी कंट्री में क्या होगा, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होती जाएगी, मार्केट्स आते जाएंगे, तो इंडस्ट्रीज ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमारी कंट्री में फिर इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो कहीं पे भी इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश करने के लिए जो तीन चीज की रिक्वायरमेंट होती है, वो सबसे ज्यादा पहले किसकी होती है, इलेक्ट्रिसिटी, जिसके लिए वो क्या करेंगे, मशीन को क्या करेंगे, एज यानी कि इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगा, मशीन्स को रन करने चलाने के लिए क्या करेगा, एनर्जी प्रोवाइडर होता है। रोड अगर हम बात करते हैं, वो ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम, यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट में वो अपना रोल प्ले करता है। और मार्केट वो जगह होती है जहां पे जो फैक्ट्रीज के द्वारा जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जाता है, जो वहां पे जाकर के सेल करता है या बेचता है। यानी कि आप समझिए, अगर कोई आपसे पूछता है कि मार्केट किसे कहते हैं, तो आप ये कह सकते हैं मार्केट वो प्लेस होता है जहां पे बायर और सेलर दोनों एक दूसरे के क्या किस में आते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, तो उस प्लेस को हम मार्केट कहते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे समझिए, आपको भी बुक्स की रिक्वायरमेंट है या मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है, अगर आप बात कीजिए आपको या मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है या आपको वेजिटेबल की रिक्वायरमेंट है या किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीजें क्या बनाई की जा रही है, प्रोड्यूस की जा रही है। तो आप इसकी डिमांड कहां करेंगे, मार्केट में करेंगे। यानी कि मार्केट में जाकर के क्या करोगे कि हमें भाई ये सारी चीजों की रिक्वायरमेंट है, तो आप हमें दीजिए। यहां पे आप क्या करेंगे, इनसे सेल करेंगे। तो यहाँ पे आप क्या बन गए, बायर बन गए। और जो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपकी जो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपकी जो चीजें दे रहा है या गुड्स दे रहा है, वो क्या बन गया, आपके लिए सेलर बन गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, वो ये एक ऐसा प्लेस बन जाता है जहाँ पे सेलर और बायर दोनों क्या आते हैं, एक दूसरे से कॉन्टेक्ट में आते हैं, तो उसी को हम कहते हैं मार्केट। तो इन कारणों के वजह से क्या था कि हमारी कंट्री में 1947 के टाइम पे, यानी कि आप ये समझिए कि जब हमारा देश गुलाम से आजाद हुआ था, तो उस टाइम पे जो हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी वो इन्हीं वजह से क्या थी, काफी ज्यादा पुअर थी। फिर बात करते हैं लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटीज। बेसिक फैसिलिटीज यानी कि जो भी हमारी मूलभूत सुविधाएं थी उसका क्या था, कमी था। तो इन कारणों के, यानी कि आप एक ये पॉइंट भी यहाँ पे मेंशन कर लीजिए, लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटी। फैसिलिटीज यानी कि आप हिंदी में लिख सकते हैं मूलभूत सुविधाओं का अभाव, का अभाव। तो इन कारणों की वजह से क्या था, हमारी कंट्री की जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी, या हम कह सकते हैं इस तरीके से आजादी के, यानी कि आजादी के समय पे हमारी इकोनॉमिक्स कंडीशंस थी। अगर अब बात करते हैं हम अपने अगला जो इसी में टॉपिक है, कि देखिए उस टाइम पे हमारी कंट्री के पास क्या था, दो मॉडल्स थे। तो यहाँ पे आप एक ये पॉइंट लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप एक पॉइंट लिख सकते हैं, देयर वर टू मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट अवेलेबल
टू इंडिया, टू इंडिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जब हमारा देश आजाद हुआ था, यानी कि भारत के सामने, यहाँ पे आप हिंदी में भी लिख लीजिए, भारत के सामने विकास के दो मॉडल थे, विकास के दो मॉडल थे, मॉडल उपलब्ध थे, उपलब्ध थे। अब देखिए उस टाइम पे हमारे पास डेवलपमेंट के कौन कौन से मॉडल अवेलेबल थे। पहला था हमारे पास सोशलिज्म का, यहाँ पे हम एक बार ड्रॉ करके फिर समझते हैं दोनों मॉडल के बारे में। ठीक है, अब समझते हैं। तो उस टाइम पे हमारे पास दो मॉडल कौन कौन से थे? तो पहला था हमारे पास सोशलिस्ट मॉडल। कौन था हमारे पास? सोशलिस्ट मॉडल। अब देखिए सोशलिस्ट मॉडल को हम क्या कहते हैं? सामाजिक मॉडल भी, यानी कि समाजवादी मॉडल कहते हैं, समाजवादी मॉडल। अब देखिए अगर हम इस मॉडल की बात करते हैं, अगर देखिए जो हमारा सोशलिस्ट मॉडल है वो एक इस तरीका का सिस्टम है, यानी कि हम सोवियत संघ से इसमें अब बात करते हैं, तो जो हमारा आज के टाइम पे रसिया है, रसिया के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? सोशलिस्ट मॉडल देखने को मिलता है। कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? रसिया के अंदर, यानी कि आप कह सकते हैं रूस के अंदर। ठीक है, तो देखिए अगर हम सोशलिस्ट मॉडल की बात करें, या जिसे हम कहते हैं समाजवादी मॉडल था, तो इसके अंदर क्या है? सभी चीजें, जितनी भी जो चीजें प्रोड्यूस की जाती हैं वो किसके द्वारा की जाती है? गवर्नमेंट के द्वारा। यानी कि आप इसमें कह सकते हो कि एवरीथिंग, एवरीथिंग प्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट, प्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट। यानी कि उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? सरकार के द्वारा किया जाता है। उत्पादन सरकार के द्वारा। तो जब सरकार के द्वारा कोई भी प्रोडक्ट, सभी जो प्रोडक्शंस किए जाते हैं वो हमारा होता है सोशलिस्ट मॉडल। यानी कि देश में क्या है? जो भी हमारा प्राइवेट सेक्टर है वो नहीं होते हैं, सभी कंपनियां किसके अधीन में होती है? किसके अंडर में होती है? गवर्नमेंट के अंडर में होती है। उसे हम कहते हैं सोशलिस्ट मॉडल। इन शॉर्ट समझिए कि सोशलिस्ट मॉडल एक ऐसा मॉडल होता है जिसमें सारे प्रोडक्शंस गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, और जितनी भी जो प्राइवेट कंपनी है वो किसके अंडर रहती है? यानी कि गवर्नमेंट के अंडर में रहते हैं। ऐसे मॉडल को हम कहते हैं सोशलिस्ट मॉडल, यानी कि समाजवादी मॉडल। तो इसमें आप एक पॉइंट ये भी लिख लीजिए कि जितनी भी जो प्राइवेट कंपनीज है, यानी कि जितनी भी जो कंपनीज है, ऑल कंपनीज अंडर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, यानी कि जितनी भी जो निजी क्षेत्र हैं, यानी कि सभी कंपनियां, सभी कंपनियां सरकार के अधीन होती है, सरकार के अधीन, अधीन होती है, उसे हम समाजवादी या सोशलिस्ट मॉडल कहते हैं। अब बात करते हैं कैपिटलिज्म के बारे में। किसके बारे में? कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म, अगर हम कैपिटलिज्म की बात करें, और यहाँ पे कैपिटलिज्म के स्पेलिंग आप करेक्ट लो कर लो। हाँ, कैपिटलिज्म।
जिसे हम पूंजीवादी भी कहते हैं, पूंजीवाद। अब देखिए कैपिटलिज्म आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा आपको यूएसए में, यानी कि अमेरिका में। अब देखिए अगर हम कैपिटलिज्म की बात करते हैं तो इस सिस्टम के अंदर क्या है, जितनी भी जो प्रोडक्शंस की जाती है वो क्या किसके द्वारा की जाती है, प्राइवेट कंपनीज के द्वारा, यानी कि एवरी थिंग प्रोड्यूस्ड बाय द प्राइवेट कंपनीज या प्राइवेट सेक्टर कह सकते हो। यानी कि अगर हम हिंदी में बात करें तो जितने भी जो उत्पादन है, यानी कि जो यानी कि सभी वस्तुओं का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है, निजी क्षेत्र के द्वारा, निजी क्षेत्र के द्वारा। और वहीं पे अगर आप इसमें दूसरा पॉइंट ऐड करना चाहो तो इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, इंटरफेयर नहीं करती है। इसमें गवर्नमेंट यानी कि गवर्नमेंट नॉट इंटरफेयर, यानी कि इसमें सरकार दखल नहीं देती, यानी कि इसमें सरकार का जो हस्तक्षेप होता है, हस्तक्षेप ना के बराबर होता है, ना के बराबर होता है तो उसे हम कहते हैं कैपिटलिज्म मॉडल या पूंजीवादी मॉडल। अब देखिए जब हमारी कंट्री आजाद हुई थी तो उस टाइम पे हमारी कंट्री में दो तरीके के लोग थे, यानी कि एक था हमारा लेफ्ट विंग जिसे हम वामपंथी कहते हैं, और दूसरा था हमारा राइट विंग जिसे हम क्या कहते हैं, दक्षिणपंथी भी कहते हैं। अब देखिए अगर हम लेफ्ट विंग की बात करते हैं, यानी कि जो किसके लिए थे, जो हमारे सोशलिस्ट मॉडल की बात करते थे, तो इसमें वो लोग थे जो ये चाहते थे कि देश के गरीबों और पिछड़े लोगों को ध्यान में रखकर क्या किया जाए, विकास यानी कि विकास की जो व्यवस्था है वो बनाई जाए। और उनका कहना ये भी था कि गरीबों के लिए क्या है, चिंतित होने थे, यानी कि जो भी अगर हम लेफ्ट विंग की बात करते हैं तो इनका जो था वो क्या था कि वो पुअर पीपल के लिए ज्यादा कंसर्न थे, यानी कि ज्यादा चिंतित थे। वो चाहते थे कि ऐसी मॉडल्स अपनाए जाए या ऐसे मॉडल्स बनाए जाए जिसमें क्या है कि देश के गरीब लोगों का ज्यादा कल्याण हो सके। ये किसकी आइडियोलॉजीज थी, ये थी लेफ्ट विंग की। अगर वहीं पे हम अगर राइट विंग की बात करें तो राइट विंग किसके फेवर्स में थे, तो वो कैपिटलिज्म के ज्यादा फेवर में बात करते थे, यानी कि वो कैपिटलिज्म के फेवर में बात रखे थे। वो चाहते थे कि देश की जितनी भी जो ट्रेड्स हैं, ट्रेड्स की जो पॉलिसीज हैं वो क्या बनाई जाए, काफी ज्यादा इजी बनाई जाए। और वो ये चाहते थे कि सरकार का मिनिमम इंटरफेरेंस हो किसके लिए, प्रोडक्शंस के लिए। वो चाहते थे कि हमारी जो ट्रेड पॉलिसी वो इतनी ज्यादा आसान बना दी जाए कि जिससे कि क्या है, जो प्राइवेट सेक्टर है उसको क्या मिले, ज्यादा से ज्यादा प्रमोट मिले, यानी कि ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिले। फिर अगर हम बात करें दोनों फेवर्स को ध्यान में रखते हुए हमारी कंट्री ने क्या किया, एक मिक्स्ड इकोनॉमिक्स को क्या किया, इस्टेब्लिश किया। मिक्स्ड इकोनॉमिक्स का मतलब था कि हमने कुछ फीचर्स यानी कि सोशलिस्ट मॉडल के और कुछ फीचर्स हमने कैपिटलिज्म मॉडल्स के क्या किए, दोनों को मिक्स करके अपने इकोनॉमिक्स में रखा, जिसकी वजह से कहा जाता है कि इंडिया की जो इकोनॉमिक्स है वो क्या है, एक मिक्स्ड इकोनॉमिक है। अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पे समय, जैसे कि अगर हम रेलवेज की बात करते हैं, पोस्ट ऑफिस की बात करते हैं, ये क्या है आपको गवर्नमेंट के अंडर्स में देखने को मिलेगा। वहीं पे फिर अगर हम कुछ प्रोडक्शंस की बात करते हैं तो वो आपको प्राइवेट के हाथ में देखने को मिलेगा।
तो जिसके वजह से क्या है, आज हमारी कंट्री में क्या है, एक मिक्स इकोनॉमिक है। अब फ्रेंड्स हम अपने डिस्कशंस आज यहीं रखते हैं, इसके आगे के जो लेक्चर है हम उसको लेक्चर 2 में कंटिन्यू करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो भी हमने डिस्कस किया वो आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो के रिगार्डिंग में आपको कोई भी डाउट है, यानी कि चैप्टर के रिगार्डिंग में आपको कोई भी डाउट है, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को लिख दीजिएगा। जब हम इसका लेक्चर 2 डिस्कस करेंगे तो उससे पहले हम अपने डाउट्स को क्लियर करेंगे, तब जाकर के हम अपने आगे के लेक्चर को डिस्कस करेंगे। वीडियो के रिगार्डिंग में आपको कोई भी सजेशन देना हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और आज की वीडियो कंप्लीट करने की इससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्लास 6 से लेकर के हमने क्लास 12 की जो पॉलिटिकल साइंस है, यानी कि क्लास 12 की जो फर्स्ट बुक है कंटेम्प्रोरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके साथ साथ में हम एम लक्ष्मीकांत को भी लेके चल रहे हैं, जिसमें भी हमने टोटल 24 चैप्टर डिस्कस कर लिया है, जो कि 24 चैप्टर था हमारा पार्लियामेंट्री फॉरम के बारे में। फिर वहीं पे बात करें, अगर हम वीकेंड, ये तो हमारा वीक्स डे था, अगर हम वीकेंड की बात करते हैं तो वीकेंड में हम 27 ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चंस पेपर डिस्कशंस कर रहे हैं एज अ टेस्ट के फॉर्म में, जो हमारा 5 यूनिट में डिवाइडेड है। पहला यूनिट था हमारा हिस्ट्री का, वो हिस्ट्री हमने कंप्लीट कर लिया, जो कि हमारा 4 सीरीज में डिवाइडेड था। पहला था हमारा फर्स्ट सीरीज था हमारा एशियन हिस्ट्री, सेकेंड था हमारा मिडिवल हिस्ट्री, थर्ड था हमारा मॉडर्न हिस्ट्री, और फोर्थ था हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट। अभी हमारा सेकेंड यूनिट चल रहा है, सेकेंड यूनिट जो कि हमारा पॉलिटिकल साइंस का। पॉलिटिकल साइंस में हमारा 4 यूनिट में है, तो 4 सीरीज में पहला सीरीज हमने गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल सिस्टम कंप्लीट कर लिया। अब हम इसका सेकंड सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से हमारा वीडियो सीरीज अभी चल रहा है और आगे कंटिन्यू चलता रहेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।